वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती हैं। बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। आपका घर में अंदाज क्या था? एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हज़रत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हज़रत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हज़रत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपका भी मामला ही ऐसा ही है। तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं। अब हज़रत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया, मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूँ। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है, ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता, आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूंगा। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को और गलती पर डांटते, वो डांटना शुरू कर दे, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है। हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मज़हब है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई शख्स 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया, जो 100 बार पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, हदीस का खुलासा है, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। यानी मरने से पहले उसे जन्नत में अपना घर भी दिखा दिया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कोई टाइम अपनी पूरी डेली रूटीन का ऐसा सेट करें कि मैंने इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना। आप देखें ना, सोशल मीडिया पर बाज़ औक़ात घंटों हमारे रील्स देखते हुए, चीज़ें देखते हुए गुजर जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनमें गुनाह होता है। सवाब तो दूर की बात, या तो फजूल होते हैं या गुनाह हो रहा होता है। तो क्यों ना उन आदतों को कुछ कम करें, उससे जान छुड़ाएं और जिक्र व दुरूद की तरफ आ जाएं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलाम का कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है। इतनी नेकियां और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाअल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाक़या अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाक़या क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे, जॉब पे रखता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है, हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं।
तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नमाज नेक आदमी था। कहते ठीक है मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा, ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। कहा ठीक है, मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कहता तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। तो कहा ठीक है, मैंने भी ये सोचा था, घर में बहुत सारे कमरे हैं, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर लिया। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर ये अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला, मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है, ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। अपनी जौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियां बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है, तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि या अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियां बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। है वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिब सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है और वो इंतकाल कर जाता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाक़े से बहुत सारे लेसन मिलेंगे। जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। मेरे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें करना है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते हैं। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाक़े से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहां ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने।
मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया, वाई, क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह है कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जात और सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, यह शिर्क है, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की है। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिए, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गाने दिन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चल रहा था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए, कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखिए ना तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने, मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इसने तहज्जुद पढ़ ली तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं? तो वो क्या करता है? वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है? सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं, खैरियत क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस उसने ये कहना है तो साढ़े दिल विच ठंड पै गई कि इन्होंने सारी तहज्जुद दा पता चल गया। वो पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया? क्यों बताना? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाक्य से कैसी बात सीखने को मिल रही है। मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। हाय, मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रदी अल्लाह ताला, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरशवाने के लिए, तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूं, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। हैं एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सख्ती से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। यार
कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड मुश्किल से। 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा दिए। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप कहें? 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में है, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है? तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें? हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें? और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस, हजरत सहल बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे साहबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। अब बात समझ रहे? यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं, हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज फरमाते हैं, वो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं, ए उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, हाँ ए अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें यह गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी ज़ाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो। सबसे अफजल अमल, ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, इबादत में हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा, जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया, अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआज, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसमें बड़ी आसानी कर दी है। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं।
ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे, अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक को मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे, लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए। कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे भाई माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। तो अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुकलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल्लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखे ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आपको कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सादत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है।
जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राजी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो जिक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी जिक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के जिक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो जमीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहां से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहां से आ रहे हो? कहते हैं, अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ, उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा, अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं, अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है, जन्नत देखी है? कहा, अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है, ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, जहन्नम देखी है? कहेंगे, नहीं या अल्लाह, जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते, मौला अगर वो जहन्नम देख लेते, तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। अब मजे की बात, फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, उनमें एक बंदा ऐसा भी बैठा था जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। हो सकता है हमारे पास भी ऐसा कोई भाई आया हो जिसका आने का इरादा ना हो, दोस्त पकड़ के ले आया, चलो यार थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में कहीं और चले जाएंगे, नीयत जिक्र की नहीं, वैसे ही आ गया। फरिश्ते कहते हैं, मौला एक बंदा ऐसा है जो तेरा जिक्र करने नहीं आया था। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है, ये वो महफिल है जिसके हम नशीन महरूम नहीं होते, मैंने उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह करे कि इज्तिमा हम सबकी मगफिरत का जरिया बने। फरिश्ते जाकर बताएं अल्लाह को कि मौला तेरे बंदे बैठे एक जगह पर, गुनाहगार है, तेरे घर में तो बैठकर तुझे याद कर रहे हैं, मानते हैं गुनाहगार है मौला, मगर तेरे सिवा कौन बख्शने वाला है, जहन्नम से पनाह मांगते मौला तुझसे, तेरी जन्नत का तुझसे सवाल करते। अल्लाह बड़ा करीम है। ऐसे इज्तिमात में, ऐसी महफिलों में, जिक्र की महफिलों में आया कीजिए, ये बड़ी कमाल, किसी की बरकत हमें मिल जाती है। हम तो गुनाहगार है ना, मगर इतने भरे मजमे में कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होता है ना, क्या मालूम उस पर बरस रही है, मुझ पर भी बरस जाएगी, उस पर रहमत। देखे ना, बारिश बरसती तो सब पे बरसती है ना, रहमत की बारिश बरसेगी तो कुछ छींटे मुझ पर भी तो गिरेंगे ना। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मगर आज हाल बुरा पता है क्या है, लोग इस तरह की महफिलों में तो नहीं आते, बुरी महफिलों में बड़े शौक से जाते हैं। कहीं शराब की महफिल, कहीं जुए की महफिल, कहीं बेहयाई की महफिल। अच्छा जब उनको कहो कि भाई ना जाओ, ये नौजवान बैठे हैं, तो वो कहते हैं, मैं कौन सा शराब पीता हूं, मैं तो सिर्फ बैठता हूं, मैं कौन सा जुआ खेलता हूं, मैं तो बैठता हूं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जहां लानत बरस रही है वहां बैठ रहे। पिछले दिनों कोविड आया था ना, कोविड वायरस ने हम सबको एक चीज सिखाई थी कि जहां वायरस हो उससे दूर रहो, सोशल डिस्टेंस, हाथ नहीं मिलाते थे यार अपनों से। कमाल है, जरासीम ना लग जाए उसलिए मिलते नहीं थे, है कोई गुनाह ना लग जाए, कोई बुरी आदत ना लग जाए, अल्लाह का नाफरमान ना हो जाऊं, क्यों डिस्टेंस नहीं करते बुरे लोगों से। अकलमंद लोग बैठे हैं, अगर किसी इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए तो क्या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले आराम से बैठेंगे, यार नीचे लगी है मैं तो ऊपर हूं, क्या करेंगे, फौरन बिल्डिंग खाली करेंगे ना, यार ये ऊपर भी आ सकती है। आसपास के घर भी खाली करा लिए जाते हैं, वाई क्यों, कि यार आग लगी है, बचना दूर हो जाओ। जहां जहन्नम की आग लगी है वहां बैठे और आपको परवाह ही नहीं है कि यार मैं इसकी वजह से बुरा बन सकता हूं। बचपन से जुमला आपने सुना होगा, अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। लेकिन बुरी सोबतें मजा बड़ी देती हैं। लोग कहते हैं यार बड़ा मजा आता है, हम बैठते हैं, हम गलत काम नहीं करते। आप यकीन करें, ये बुरी सोबतें ही हैं जो बंदे को बर्बाद करती हैं। किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी कातिल, किसी भी चोर, हैं, किसी भी मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले से पूछ लें कि ये आदत कहां से मिली है।
99.99 बल्कि 100% आपको जवाब यही मिलेगा कि यार दोस्त बुरे मिल गए थे, उन्होंने लगा दी। कोई आके ये नहीं बताएगा कि यार एक दिन बर्थडे थी, मेरी सालगिरह थी और अब्बू ने लाके चरस की सिगरेट दी थी, बेटा पी लो, या पिस्तौल लो जाके चोरी शुरू करो। माँ बाप नहीं, घर से नहीं मिलती बुरी आदतें, बुरे दोस्तों से मिलती हैं। तो जब सारी दुनिया के बुरे लोग बने ही दोस्तों से हैं, और मैं बुरा दोस्त छोड़ता नहीं, कहता नहीं मैं बड़ा ताकतवर, मुझे कुछ नहीं होगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा। बुरे की सोहबत दिल पर असर डालती है। खूबसूरत शेर है ना, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करो ना करो खुशबू फ्री में मिल जाती है। जब भी इत्र की दुकान में जाए खुशबू, पहले तो खुशबू ही आ जाती है और फिर उसके बाद छोटा मोटा सैंपल भी फ्री में आ जाता है। कोई पैसे खर्च नहीं हुए, फायदा हुआ। ये भले बंदे की सोहबत है कि नेक की सोहबत में बैठोगे ना, कुछ मिले ना मिले गुनाह से तो बच रहे हैं। जो उस पर रहमत बरस रही है, मुझ पर भी 2 छींटे बरस जाएंगे। तो अच्छी सोहबत ऑलवेज बेनिफिशियल है। मगर आगे क्या कहते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी जैसे लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में जाए तो क्या होगा, कपड़े कितने भी बचा लो, कोई ना कोई चिंगारी सुराख कर देगी। अच्छा सुराख नहीं करेगी तो बदबू तो हो ही जाएगी कपड़े में, क्योंकि धुआं बड़ा निकलता है। तो यही बुरे बंदे की सोहबत है, तुम्हारे आमाल किरदार को बिखेर देगी, खराब कर सकती है। तो अपनी सोहबतों को चेंज कीजिए, जिक्र इलाही की कसरत कीजिए। जिक्र इलाही दिलों को साफ करता है। कई लोग कहते चैन नहीं है, सुकून नहीं है, टेंशन बड़ी है। अब बताओ कोई सुकून शराब में ढूंढता है, माद अल्लाह कोई बुरी महफिलों में ढूंढ रहा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ रब के कलाम हमें बता सुकून कहां है। कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो करे ना जिक्र, चैन सुकून, आप रिलैक्स हो जाएंगे। मगर जो जबान जिक्र ही नहीं कर रही, कह रही टेंशन भी दूर नहीं हो रही। भाई दिल मुझे किसने बनाया है, जरा बताइए, किसने बनाया दिल, किसने बनाया? सुकून कौन बताएगा, कहां से मिलेगा? जिसने बनाया वो बताएगा ना। अल्लाह फरमा रहा है दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, और हम सुकून कहीं और ढूंढ रहे हैं। अरे जब रब ने बता दिया तो जिक्र कर लो, सुकून मिल जाएगा। और ये जो नबी पाक ने हजरत मुआज से फरमाया कि मुआज तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह की जिक्र से तुम्हारा जबान तर हो, तुम हालत जिक्र में हो। अब उलमा ने बड़ा प्यारा तरीका बताया। जो 5 वक्त का नमाजी होता है, वो नमाज के लिए तैयारी कर रहा होता है, वुजू कर रहा होता है, नमाज के लिए जा रहा होता है, नमाज पढ़ता है, नमाज से आ रहा होता है। तो 5 टाइम तो उसका दिन का अच्छा खासा हिस्सा नमाज की तैयारी, नमाज से वापसी, नमाज पढ़ने में गुजर गया है। अब जोहर से असर और इशा से फजर, ये बड़ा गैप है ना। अब इस गैप को कैसे कवर करना है? तो उलमा फरमाते हैं कि इसमें मजीद अल्लाह पाक का जिक्र कर ले। सुबह फजर से लेकर जोहर में भी बड़ा गैप है, तो फजर के बाद अल्लाह तौफीक दे तो इशराक चाश पढ़ ले। अच्छा हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। तो ये भी कुछ अल्लाह का जिक्र हो गया। अल्लाह तौफीक दे तो रात सोने से पहले सलातुत तौबा पढ़ ले, सूरह मुल्क की तिलावत कर ले। अल्लाह और तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज उठ के पढ़ ले। तो कभी ना कभी, यानी हर थोड़ी देर बाद मेरा अमल जिक्र इलाही से है। तस्बीह हाथ में हो, दुरूद पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह। अब ये वो अमल है कि बंदा अगर इन आमाल में रहेगा तो सच बताओ इस बंदे का जब मौत का वक्त आएगा तो कितना बड़ा चांस है कि किसी ना किसी मौके पे जिक्र कर रहा हो, नात सुन रहा है, तिलावत सुन रहा है, खुद तिलावत कर रहा है, इज्तिमा में बैठा है, दर्स दे रहा है, दर्स सुन रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मार्केट में गया है, नौकरी भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, तो वहां भी अल्लाह का जिक्र जबान पर जारी है। अरे काम तो हाथ से करते हैं ना, क्या जिक्र इलाही नहीं कर सकते? मुसलमानों की खैर खाही करें, मुसलमानों की भलाई वाले काम करें। हलाल कमाना भी इबादत है, तो कहीं ना कहीं इबादत में मसरूफ होगा। जब भी मौत आएगी इंशाअल्लाह अच्छे हालत में आ जाएगी। उलमा फरमाते बंदा जिस हाल में मरेगा ना उसी हाल में उठाया जाएगा। तमन्ना क्या है हमारी? अल्लाह हमें सजदे वाली मौत दे दे, और वो सजदा भी काश मस्जिद नबवी वाला हो, मदीने वाला हो, है कलमे वाली मौत मिले, दुरूद वाली मौत मिले। अच्छी मौत किसको चांस मिलेगा? जो रोज नमाज पढ़ता होगा ना, जो पूरे दिन में नमाज ही नहीं पढ़ रहा और मादअल्लाह झूठ बोल रहा है, गालियां निकाल रहा है, शराबियों की महफिल में बैठ रहा है, फिल्में ड्रामे देख रहा है, मोबाइल पे भी बेहयाई देख रहा है। बताओ कितना बड़ा चांस है कि जब मलकुल मौत आएंगे तो वो उसी हालत में मर जाए, और उसी हालत में मरने वाले को उसी हालत में उठाया जाए। हमारी तमन्ना तो यह है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ऐसा नहीं हो सकता मादअल्लाह कोई शराब के नशे में है या कोई बेहयाई कर रहा है और मलकुल मौत आए तो वो कहे कि भाई अभी रूह कब्ज ना करो, मैं जरा तौबा कर लूं। नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नियत कर ले, जिस हालत में मरना नहीं चाहते ना वो काम छोड़ दे।
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं और मौत आ गई तो आप रोक सकेंगे। तो अब आप डिसाइड कर लें कि किस हालत में मरना है और किस हालत में नहीं मरना। जिस हालत में नहीं मरना ना, फॉर्मूला सिंपल ये है कि वो काम छोड़ दें कि यार मौत तो उस वक्त भी आ सकती है, और जिस हालत में मरना चाहते हैं वो काम बढ़ा दें। अल्लाह अल्लाह, जिक्र इलाही, नमाजें, दुरूद, तिलावत, अच्छी महफिलें, बुरी बुरी सोबतों को छोड़ें। और अब आखिर में एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अर्श के नूर में एक लिपटा हुआ आदमी देखा। मैंने पूछा मन हादा अम मलका, क्या कोई ये फरिश्ता है अल्लाह के अर्श के नूर में लिपटा हुआ, इतना बड़ा मकाम? कहा गया नहीं। आका फरमाते अनबियुन, कोई नबी है? सोचे कितना बड़ा मकाम होगा कि नबी पाक सवाल क्या कर रहे हैं, जिब्रील नबी से कोई फरिश्ता है, कोई नबी है ऐसे मकाम पर? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा मन हुआ। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा ये कौन है? इरशाद हुआ हुजूर ये वो शख्स है जिसके अंदर 3 आदतें थी। सच बताओ, मैं अभी आदतें नहीं बताता हूं। अगर इतना बड़ा मकाम मिलना है तो कुछ भी हो 3 आदतें अपना लेनी चाहिए, नहीं अपना लेनी चाहिए? खुद बताओ यार, फिर तो जो भी कर लेंगे भाई, इतना बड़ा ही ना। अब काम क्या है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फरमाया इसकी 3 सिफात थी। नंबर 1, इसकी जबान हमेशा जिक्रुल्लाह से तर रहती थी। जबान तर कर लो ना यार, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा, फजूल बातें कम कर। नंबर 2, इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहता था। मस्जिद से निकलने के बाद फिर भी दिल चाहता मस्जिद में जाऊं। पता है उलमा क्या फरमाते, किसी के अगर ईमान को चेक करना है ना कितना मजबूत है, ये चेक करो कि उसका मस्जिद से ताल्लुक कितना मजबूत है। ज्यादा मस्जिद में आता है, सुकून से बैठता है, समझ लो ईमान मजबूत है। और मस्जिद में दिल ही नहीं लगता, भागता है मस्जिद से, तो समझ लो कि ईमान में कमजोरी कहीं नहीं आ गई। एक और बड़ी प्यारी मिसाल दी गई, फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, फिश इन द वाटर। अब अपने आप से चेक करें, जो मुझे मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी चेक करें कि मस्जिद में जाकर सुकून मिलता है या बेचैनी बेकली शुरू हो जाती है, यार कब खत्म होगा, कब निकलेंगे, बाहर निकलने को जी चाहता है। तो चेक करो दिल में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मुझे अल्लाह के घर में सुकून नहीं आ रहा। अरे इससे बढ़कर सुकून की जगह कौन सी होगी? रहमान के घर में आ गया हूं, रहमतें बरस रही है, कहते ना अमान में आ गया हूं, अब कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के घर में हो ना, उसी ने संभालना है, उसी ने बचाना है, उसी ने बख्शना है, मेरी प्रॉब्लम भी उसी ने सॉल्व करनी है। मगर प्रॉब्लम यह है कि दुनियादारों के घर में सुकून मिलता है, अल्लाह के घर में सुकून नहीं। तीसरे नंबर पे उस बंदे की सिफात क्या थी? फरमाया उसकी वजह से कभी उसके वालिदैन को बुरा भला नहीं कहा गया। हाय हाय, कितना प्यारा मेरा दीन है। जिंदगी मेरे भाइयों ऐसे गुजारना कि मेरी वजह से, आपकी वजह से हमारे माँ बाप को कोई बुरा ना कहे कि यार ये कैसा बेटा है, ऐसा होता है वाले, ऐसी तरबियत की इनके माँ बाप ने, गालियां निकालता है, लड़ाई झगड़े करता है, सबको सताता है। नहीं, अल्लाह करे ऐसी जिंदगी गुजारूं कि मुझे देखकर कोई कहे कि सुभान अल्लाह, वालिद ने क्या बेटा तैयार किया है, माँ बाप ने क्या तरबियत की, अल्लाह इनके वालिदैन को सलामत रखे कि ऐसा तोहफा उम्मत को देकर गए। ऐसा बनना है मुझे और आपको कि मेरी वजह से कितना बुरा बेटा है वो, कितनी बुरी औलाद है वो, कि जिसकी वजह से उसके वालिदैन को बुरा भला कहा जाए। और आज कहा जाता है कि जो लोग लोगों को सताते हैं, तंग करते हैं, टेंशन देते हैं, लोग कहते हैं यार ये कैसी तरबियत की इनके वालिदैन। और माँ बाप अगर कब्र में, सच बताओ कितना दुख होता होगा उस बच्चे की वजह से कि बेटा दुनिया में ऐसे काम कर रहा है कि लोग हमारे बारे में बुरी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो अपने माँ बाप के लिए दुआओं का सबब बनूं, लोग मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दें, कितनी रूह खुश होगी उनकी। सुभान अल्लाह, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसी कि उसे देखकर लोग माँ बाप को कब्रस्तान जाते हैं। ऐसे भी देखे हमने माशाल्लाह ऐसे उलमा और ऐसे नेक लोग कि जिन्होंने ऐसे दीन के काम किए कि लोग उनकी खिदमत को देखकर उनके वालिदैन की कब्र पर जाकर दुआ करते हैं। क्यों? कि ऐसी औलाद दी उम्मत को। काश ये बात समझ आ जाए कि मेरी वजह से कभी मेरे वालिदैन को बुरा भला ना कहा जाए। और है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊं, इस वालिदैन से बढ़कर पता है किसका हक है? वो हमारे आका का हम पर हक है। रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, खातमुन नबिय्यीन के उम्मती हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई छोटी बात है? बिन मांगे बने हैं? है कोई आप में से जिसने दुआ की हो या अल्लाह आखिरी नबी का उम्मती बनाई हो? किसी ने भी दुआ नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह ने मेहरबानी की, इस दौर में पैदा कर दिया। हम नबी पाक से पहले भी पैदा हो सकते थे, किसी और नबी के उम्मती हो सकते थे, बगैर मांगे, बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। आका अलैहिस्सलाम का उम्मती होना, नबी पाक की उम्मत में शामिल होने के लिए अंबिया तमन्ना करते थे, और मुझ जैसे गुनाहगार को बना दिया। और आका कैसे कि पैदा होते वक्त याद रखा, मेराज में याद रखा, कब्र में उतारते वक्त याद रखा, और महशर में भी याद रखेंगे। दुआएं करते रहे उम्मत के लिए, आंसू बहाते रहे हम गुनाहगारों के लिए। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी आस्किंग, मांगा भी नहीं और बना दिया। तो यार कोई तो जिम्मेदारी बनती है, कोई तो शुक्राना बनता है कि या अल्लाह इतनी बड़ी मेहरबानी की।
अब मैं ऐसा उम्मती बनकर दिखाऊंगा कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा है तो आका कैसे हो। मजा यह है ना कि मुझे देखकर कोई कहे कि उम्मती ऐसा सच्चा, इसके नबी कैसे सच्चे होंगे। अगर मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कितना प्यारा मजहब होगा। गैर मुस्लिम मुझे देखें तो कहें यार कि मुसलमान ऐसा होता है तो फिर मजहब कैसा होगा। चलो कलमा पढ़कर मुसलमान होते। मगर सच बताएं आज क्या हाल है। आज मुसलमान को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कहते। तो आज हमने सुना ना कि नूर में लिपटे हुए शख्स में जो वस्फ था वो ये था कि उसकी वजह से दुनिया में उसके माँ बाप को बुरा नहीं कहा जाता था। बताओ उस मुसलमान का क्या हाल होगा जिसकी वजह से इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मादअल्लाह लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं। अरे मेरा किरदार ऐसा हो, मेरा दुश्मन भी देखकर कहे कि यार उम्मती ऐसा है तो आका कैसे। आओ ना ये नियत करते हैं कि यार अब जिंदगी ऐसी गुजारूंगा कि इंशाअल्लाह मेरी जात से इस्लाम का नाम रोशन हो, मेरी जात से इंशाअल्लाह इस्लाम का नाम बर्बाद नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरह ये वतन भी अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है, ये भी नियत कर लो कि मेरी वजह से मेरे वतन का नाम भी खराब नहीं। बड़ी तकलीफ होती है यार जब लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हमने देखा है, बैरून मुल्क जाता हूँ और वहां जाकर जब बताते हैं ना कि फ्रॉड के कामों में, चीटिंग के कामों में, मनशियात के कामों में, धोखे के और बहुत सारे कामों में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं, पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, उनकी वजह से वीजा मुश्किल हो जाते हैं, उनकी वजह से दुनिया भर के पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आती है। किसी वीजा पे जाते हैं वहां जाके भीख मांगते हैं। बड़ी तकलीफ होती है यार कि यार हमारे वतन के चंद लोगों की वजह से पूरा वतन बदनाम हो गया। और पाकिस्तान में भी यही हाल है, लोग मिलावट करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, डर लगता है। मुसलमान को अमानत देते में डर लगता है कि पता नहीं वापस देगा कि नहीं, उधार माल दूंगा पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तुफ नहीं है यार। उस नबी का उम्मती हूं कि जिसको कुफ्फार भी अमीन और सादिक कहते थे। सादिक और अमीन आका का उम्मती होकर अमानतदार नहीं है। लोग डरते हैं हमसे काम करने। कैसा उम्मती हो, मुंह नहीं दिखाना नबी पाक को कयामत के दिन। अरे ऐसे बनो ना कि लोग कहें कि यार इसकी जबान खत्म, इसने कह दिया फिनिश, ये नबी पाक का सच्चा उम्मती है। क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आज हमारे वतन की प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदते, बल्कि हम खुद अपने वतन की या मुसलमान मुल्क की दवाई लेने में डर रहे होते हैं कि यार पता नहीं मिलावट ना हो, बाहर से मंगवा। ये इतना बड़ा चांटा है हमारे मुंह पर कि मुसलमान तो ऐसा नहीं था, इस्लाम तो ये नहीं था। मेरे आका ने तो क्या फरमा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। और आज ऐसा लगता है हर बंदा रेडी बैठा है धोखा के लिए। ठेले वाले से लेकर, रक्शे वाले से लेकर, होटल वाले से लेकर, रेस्टोरेंट वाले से लेकर, जिसको जब मौका मिला धोखा देना है। क्या कर रहे हो यार? थोड़े पैसों का क्या करोगे जो हराम से आएंगे? तकलीफ कितनी मिलती है उस मुसलमान को जिसको धोखा मिलता है, और अल्लाह कितना नाराज होता है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए। आइए, क्यों कि नबी पाक से इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत मुलाकात होनी है। इंशाअल्लाह तमन्ना है ना, मिलना है ना, तो मिलेंगे तो कुछ तो हो दिखाने के लिए। या रसूलल्लाह मैं भी अपने हिस्से का चिराग जला कर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। हमारा इस तरह के मजीद बयान सुनने के लिए इज्तिमा में आया करें, मदरी चैनल देखा करें, दावत इस्लामी का साथ दें। हम यहाँ भी चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत हो, आने वाली नस्लें नेक बने। आपके सब सामने कि किस तरह बुराइयाँ बढ़ रही हैं। अगर बुराइयों को ख़त्म करना है, नेकी की दावत को आम करना है, तो दावत इस्लामी का साथ दें। अल्लाह मुझे और आपको अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ रब्बे करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी, हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार और सच्चा आशिक रसूल बना दे। ऐ करीम तेरे खजानों में कमी नहीं। हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ करीम मौला, हम आज इस इज्तिमा में आए हैं, हमारे दिलों को बदल दे। हमें नेकी का जज्बा अता फरमा। हमें जिक्र इलाही करने वाली, तेरा जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। दुरूद पढ़ने वाली ज़बान अता फरमा। फजूल बातों से हमारी जान छुड़ा दे, बुरी सोहबतों से हमारी जान छुड़ा दे। हमें अच्छी और नेक सोहबतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी, हमारे माँ बाप की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ऐ करीम, जितने हाथ उठे हैं तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है, सबकी बिगड़ी बना दे। ऐ अल्लाह, हमें जल्दी जल्दी मतलब दीने की बात अब हाजिरी नसीब फरमा। जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, अपने करम से दूर फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या रब्बना व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब कभी वापसी हो या अल्लाह सामने हो रौज़ा-ए रसूलुल्लाह